हो गया है ऑक्टाहेड्रल में A2B2C2 भी हो गया है। चलो तो बस आगे से कंटिन्यू करना है फिर, और क्या। तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना, और जो ज्योमेट्रिकल होंगे उन्हीं का ऑप्टिकल भी होता है साथ साथ में, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते चले जाएंगे वो, ठीक है। कितना नंबर हो गया था कि ऑक्टाहेड्रल में नंबरिंग दिए थे, नहीं दिए? अच्छा एग्जाम्पल लिखते चल रहे थे ना कल, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट भी लिखें तो समझ में तो आ जाएगा। MA2, ठीक है। लास्ट हम लोग कहां तक पढ़े हैं? MA2B2C2 हो गया है ना। चलो तो MA2B2 और इसको C और इसको क्या कर लें? B कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड्स होंगे मोनोवेरिएंट वाले, ठीक है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड 6, ठीक। तो मोनोडेंटेड लिगेंड 6 के लिए क्या हो गया? MA2B2CD, ठीक है। अब देखो यार MA2B2CD है, अब इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। तो आपको क्या कंसीडर करके चलना है? ऑक्टाहेड्रा ड्रॉ कर लो, है ना, ठीक। अब इसी में 180 पे बनाते जाएंगे। तो अगर A2B2CD है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि AA BB और, तो पहला तो यही हो गया AA BB और CD, पहला ये हो गया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी? एक B की जगह C ले आओ और एक B को इधर कर दो D के साथ, ठीक। तो A रहने देते हैं, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं। B के साथ आ गया C और B के साथ आ गया D, एक ये हो गया। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है? A के साथ C लिया है, A के साथ लिया है C, ठीक है। और BB को रहने दिया सेम टू सेम, है ना। और फिर A के साथ और कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। समझ में आया बात? जो काम यहाँ इसमें B के साथ किया वो काम यहाँ A के साथ कर दिए, ठीक है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी। और एक क्या हो सकता है? AB और एक CD, है ना। तो AB और CD। अब देखो बच्चा क्या बोले थे हम कि अगर दो सिमिलर लिगेंड्स मिलते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर बनाता है, ठीक है। उसी बात चलिए, ठीक। अगर बात को समझिए कि अगर हमें दो सिमिलर वाले लिगेंड्स मिलते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलता है, ठीक है ना। या फिर अगर सेम पेयर मिलते हैं तो भी ऑप्टिकल आइसोमर मिलता है। तो यहां भी देखो मिल गया ऑप्टिकल आइसोमर, यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया, और यहां पे दो सेम पेयर्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो इन सब में हमको क्या मिल जा रहा है? ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीन क्या है? MA2B2 और CD, ठीक है। अब इसमें हम कहेंगे कि यार इसमें टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं? अच्छा ज्योमेट्रिकल कितने होंगे? हाँ? कितने होंगे ज्योमेट्रिकल? सर 7। कैसे 7? सर ऊपर का 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। अच्छा ऊपर का 2, ठीक है, फिर 2 और फिर 2, ठीक है। वो 1 कहां से आया? ये लास्ट वाला तो 1 होगा ना। देखो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, GISO
नहीं करना, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बोले कि जीआई कितने पॉसिबल है, तो इसमें टोटल जीआई मिलेंगे 6, ठीक है, जिसमें से 4 हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव वाले, 4 होगा ऑप्टिकली एक्टिव वाले। तो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जिसमें से ये 4 कौन से हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई, तो टोटल जीआई कितना, 6, और ऑप्टिकली एक्टिव वाले कितने हैं जी, 4। तो 6 टोटल जीआई है, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 4। अब आपसे पूछेगा कि टोटल आइसोमर कितने बन रहे हैं, समझो, टोटल है 6, समझना, 6 में से, है ना, 6 में से ऑप्टिकल एक्टिव कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 4 हो गया ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक। अब 4 जो ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, समझिए बात, तो 4 ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, ठीक है। तो उसका 2 फॉर्म बना, लिवोडेक्स्ट्रो, ठीक है, और बाकी जो 2 हो गया उसका कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने मिल जाएंगे, 10, ठीक है। तो टोटल कितना, अब अगला जो केस है उसमें इससे अधिक जहां कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हम लोग पूरा सिचुएशन नहीं लिखने जा रहे हैं, सीधा सीधी रट्टा मार प्रोसेस, ठीक है, कि कितना ऑप्टिकली एक्टिव, कितना जीआई और टोटल कितना, ठीक है। अब देखो यार, इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी, इसके बाद कौन बनेगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, A2 B C D E, यही ना, ये 2 डिफरेंट हुआ, अब 4 डिफरेंट होगा, M A2 B C D और ये E, ठीक। तो M A2 B C D E टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 9 types of geometrical isomers in which geometrical 9, total 15। ठीक, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ये आपको उतना बनाना नहीं। M A B C D E F हो गया ना, 6 है ना, M A B C D E F। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15, ऑप्टिकल, हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15 हो गए और टोटल 30। और सभी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, सब अपना आइसोमर बना रहे, तो टोटल कितना, 30। ये तो हो गया मोनोडेंटेड के केस में। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है कि भाई सारे के सारे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड आएगा तो कहानी चेंज होगा, ठीक है। मोनोडेंटेड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लास्ट में दोनों में बताइए नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, क्या चीज, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो 9 है और यहाँ पे 15 होना है, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने करने पड़ेंगे अपने को, 6 दूना 12 और 3 15, ठीक।
अगला देखो जी, अब इसमें थोड़ा सा हमको वो उस ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को क्या करना होगा, ड्रॉ करना पड़ेगा बाइडेंटेट वाले केस में। ठीक है, अगला एग्जांपल में आइए। अब इसको मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाइडेंटेट आ जाएगा, चीजों को समझना पड़ेगा। वो तो सेम जैसा पहले चल रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल है PTEN NH3O4। अब देखो बच्चा, PTEN NH3O4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो PTEN NH3O4। ठीक है, अब आपकी मर्जी। अब ये वहां पे काउंटर आयन लगाओ या चार्ज लगाओ, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मर्जी। यानी यहाँ पे +4 लगा देना होगा, लगा देना। ठीक है, नहीं तो 4 को Cl लगा देना, वो तो काउंटर आयन है। काउंटर आयन से आइसोमेरिज्म का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब देख भाई, इसका हम टाइप कौन सा लिखेंगे? ये कौन सा टाइप हो जाएगा? EN है, तो EN तो सिमिलर डोनेशन है ना। ठीक है, तो स्मॉल ए का है EN मोनोरेंटेड NH3 ना। हाँ, स्मॉल ए के वो 4। ठीक हो गया, तो MAA4। ठीक, अब समझो यार, दो बाइडेंटेट और दोनों सिमिलर डोनेशन वाले, मतलब एक ही एटम से डोनेट कर रहा है। ठीक, तो फोटो बनाते हैं। मेटल है, एक लिगेंड जिसके 2 सिमिलर एटम्स हैं, है ना, और वो 2 बॉन्ड बनाया, तो ये एक EN हो गया। और बाकी चारों भी क्या कहेगा, ये चारों के चारों बाकी जो बचे रह गए हैं वो चारों भी क्या, सेम। अब बताओ यार, ये क्या ये GI शो कर सकता है क्या? अब बाइडेंटेट को घुमा भी दो, बाइडेंटेट को इधर से इधर घुमाओ, इधर से उधर घुमाओ, इधर से उधर घुमाओ, क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर MAA4 है तो हम साफ साफ क्या लिखेंगे? नो GI। कोई तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत? और ये वाला मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? अरे भाई GI नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये तो एगो है कि हम ये अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो इदू को बना दे। लेकिन सर जी ऐसा भी नहीं होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसके ऑप्टिकल भी नहीं बनते हैं, ज्योमेट्रिकल भी नहीं बनते हैं। ठीक है बच्चा, अब अगला संभावना देखो, अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो सर अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि MAA रखें, ठीक है, और A4 की जगह A3 कर दें और एक B ले आए, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, PTEN NH3 कितना जी, 3 को, और यहाँ Cl लिख दें। यही तो अपना फेवरेट रहा है शुरू से। ठीक है, कोई दिक्कत? चार्ज कितना आ जाएगा जी? 3+ आ जाएगा क्या, है ना? Cl से वो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो 3+ हो जाएगा, 4+ हो जाएगा। अब इसका टाइप कौन सा है? M बोल रहे M A, आगे A3 और B। ठीक, अब एक लिगेंड डिफरेंट होने पर क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो फोटो बनाते हैं। मेटल है, A को यहां ले आए और ये दोनों एक ही लिगेंड है। ठीक, अब 3 को NH3 है जी। ठीक है, तो 3 NH3 मतलब 3 A मिलेंगे सेम सेम। ठीक, और एक क्या मिल जाएगा?
बी मिल जाएगा। तो 3A को मैं ऐसा करता हूँ, ये पोजीशन बच गया, तो 3A को यहाँ पे रखें और एक B को यहाँ पे रख दे, एक ये चांस है, कोई दिक्कत। और तो एक हमें AB 180 डिग्री पे मिला, और एक संभावना और क्या है, तो एक संभावना ऐसी है कि हम कुछ ऐसा कोशिश करें समझो बात को, डिफरेंट लिगेंड्स एट 180 डिग्री आएगा समझ में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट लिगेंड्स 180 डिग्री पे, या फिर ऐसा कर दो सिमिलर लिगेंड एट 90 डिग्री। बोलो बात सही है। तो सिमिलर लिगेंड एट 90 डिग्री क्या हो गया, बोलो बच्चों। और सिमिलर लिगेंड एट 180 डिग्री, तो सिमिलर लिगेंड एट 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। क्या इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल गए? बात समझ में आया? ठीक। अब समझो यार, सिस और ट्रांस में क्या हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है क्या? क्या कहा था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का पहला रूल? पहला रूल क्या कहा था जी? 180 डिग्री पे सेम लिगेंड। तो यहाँ है क्या? नहीं है, देखो भैया इसमें है, आया बात समझ में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। समझ में आ गया बात? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। कोई दिक्कत? अगली संभावना, एक काम और कर सकते हैं ना यार, A2B2 कर सकते हैं क्या? A3B जो किए हैं वो A2B2 नहीं कर सकते? तो अगला केस हमारे पास, अब एग्जाम्पल हटा रहा, सीधे लिख रहे हैं MAA, क्या करेंगे A2 और यहाँ पे B2। देखो कितने GI बना सकता है। वन 180 के पोजीशन देखो ना, अपोजिट अपोजिट में आप किसको किसको लगा सकते हैं। फोटो बना के देखो, एक यहां मेटल ले लो और इसको परमानेंट यहाँ पे लगा दो, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है। पहले वाले में ए यहाँ पे क्या लिखे रे, बी। दूसरे वाले में बी को इधर लाओ, क्या होगा जी बच्चा? यहाँ पे बोल बी, यहाँ पे ए, और यहाँ पे और यहाँ पे एक और चांस है क्या? ए और ए, और बोलो जी अगला कुछ संभावना है सर जी? यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे कितने बन गए बोलो? 3 को। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके कितने हुए? ज्योमेट्रिकल 3 को ना? 3 को। हाँ, अब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। अब इसमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? ये फर्स्ट वाला, पहला वाला करेगा? हाँ पहला वाला करेगा, दूसरा का ये नहीं करेगा, और ये वाला करेगा। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, और इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। हाँ, फर्स्ट वाला सी से भी ट्रांस है। फर्स्ट वाला सी से भी ट्रांस है, फर्स्ट वाला भी ट्रांस है,
ठीक है, ये वाला भी ट्रांस है, ठीक है, और ये वाला, हाँ ये वाला सिस है। सर सिस तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, ये वाला सिस नहीं दिखाई दे रहा है किसी को? 90 डिग्री पे दिख रहा है सेम सेम? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अरे सच बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जबरदस्ती समझना कौन चाहिए यार? दिख रहा है ना? कैसे दिख रहा है? ये दोनों धन्य हैं वो तो हर जगह है ना। आप बोल रहे इसमें दिख रहा है कि? अरे वो तो एक ही लिगेंड है, ऐसे तुमको दिख रहा था तब हमको लगा कि भाई देखो वाले ये 3 डायमेंशनल फोटो है। ये ऐसा है, एक स्क्वायर प्लेनर है, नहीं रहेंगे तुम भाई, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है। अब समझो, देख देख इसको हम चीज बोल रहे हैं, तो ऐसा समझो कि ये वाला ए है ना। अब समझो ये वाला ए और ये वाला ए, ठीक है, तो ये वाला एक ए जो है वो नीचे है ऐसे, ठीक है, और एक ए यहाँ पे, यही ना है। ये तो स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे है ना जी, तो स्क्वायर का 2 कॉर्नर तो ए ले लिया है, एक कॉर्नर में ए है और एक कॉर्नर में बी है, और यहाँ नीचे में क्या है, ए है। तो इस कॉर्नर का ए और इस वाले ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, समझ में आया? तो ये 3 डायमेंशनल है ना। इसका पेन है तो ई वाला ट्रांस है, ई वाला, और ये वाला क्या है, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने? 3। ऑप्टिकली एक्टिव टोटल कितना? 4 है, टोटल 4, क्या हुआ है? GI 3, ठीक है, टोटल। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन बोलो। इसमें अगर सेकंड वाला सिस है तो लास्ट एग्जांपल का फर्स्ट वाला सिस कैसे होगा? ये वाला लास्ट एग्जांपल का फर्स्ट वाला सिस कैसे होगा? लास्ट एग्जाम ये वाला, हाँ ये चीज कैसे हुआ? अब भैया ये तो साफ साफ है, ये है स्क्वायर का प्लेन, एगो ए यहाँ एगो ए यहाँ, तो दोनों का है 90 डिग्री ने। अरे भाई ये स्क्वायर का प्लेन है, ऐसे ही प्लेन है समझो, एगो ए यहाँ पे एगो ए यहाँ पे, तो ये नहीं हुआ। तो इसमें फिर फर्स्ट वाला में बी भी तो वैसे है। अरे तो ठीक, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ फिर ए है, तो ये वाला ए और ये वाला ए के बीच 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, और उस वाले एग्जांपल में ये वाला ए और ये वाले के बीच 90 डिग्री। इसमें फिर फर्स्ट वाले के साथ बी के साथ तो वो हो रहा ना, तो बी से हमको मतलब क्या है? हम क्या पढ़ाए कि भैया सिमिलर लिगेंड 90 डिग्री अगर मिला तो सिस हो गया, और 180 पे मिला तो ट्रांस हो गया, बात खत्म है। बी से हमको क्या लेना देना है? हाँ, बी से लेना देना होगा जब दूसरा भी बी मिलेगा, ठीक है, तब बी से लेना रखना, ठीक है, बात समझ में आया? जब 2 बी होगा एक साथ तब हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो भैया, तुम बी में खुश हो, चलो हम बी से ही समझाते हैं। एक कोना देखो, ये स्क्वायर का प्लेन है, अब स्क्वायर का प्लेन में एगो बी यहाँ पे है और एगो बी ऊपर में है, तो दोनों के बीच कितना का एंगल? अरे भैया स्क्वायर का ही एक्सिस है, तो एगो एक्सिस पे भी है और एगो बी यहाँ है, तो इसके बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना। तो बी से भी वो सिस है और ए से भी वो सिस ही है। आज लिख लो, ऊपर में लिख देते हैं ज्योमेट्रिकल के गो 3 गो, कुल कितने? चल अगला एग्जांपल।
A2B2 हो गया, MAA नेक्स्ट हो जाएगा BCD। सर एक एक्स्ट्रा क्यों से आ गया? कहाँ? 4 किस हो गया? टोटल 4 किस हो गया? देखो 3 वो था, ठीक है। जो ट्रांस वाला है वो देखो लिवोडेक्स्ट्रो नहीं बना देगा, तो इसका दो ये तो बात है, लेकिन दोनों ट्रांस है ना है, तो बस एक को करना देखेंगे गिन के, बुझाएं? अरे बच्चा अगला M A A B, अच्छा फिर A B C और दो, चारों क्या हो गया? अलग अलग, ठीक है। देखो जी इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें क्या संभावनाएं होंगी खुद से सोचो। एक तो ये A जो है वो तो है ही है, वो तो अलग मामला। ये 3 को है ना रे, तो 3 को है तो क्या क्या हो सकता है? A with B, B with C, C D 180 पे, उसके बाद D का A से, फिर B, मतलब एक मिनट, हाँ 4 हुए, 4 हुए, ठीक, 4 हुए। तो A ऐसा कर सकते हैं कि एक इसको इससे, फिर ये ऐसा, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हमारे पास 4 को है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के को बन जाएगा 6 को, 6 बार 180 का पेड़ आएगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना? 6 को, और 6 को ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अरे बात सुन, अब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स 12 बनेंगे, मतलब कहने का मतलब 6 के 6 आइसोमर लिवोडेक्स्ट्रो बना रहे हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर है सबको अगर जोड़ लोगे तो टोटल के वो 12, ठीक। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 6 किस टाइप में? MA। अब देखो तुमको क्वेश्चन जो देगा तुम खाली इतने करना है कि एग्जांपल देखना, एग्जांपल में पुट करना है कि वो कौन वाला वैरायटी है। आपको अभी आसान लग रहा है कि जब A को पढ़ेंगे तब, लेकिन जब सबको देखना होगा तो सबको याद भी तो करना है। तो आप अगर एक टेबल खाली बना लो कि इतने में इतना ज्योमेट्रिकल इतना टोटल, है ना, और टाइप कौन से टाइप के लिए, तो ये आपको याद रहेगा तो काफी है, ठीक है। बहुत डिटेल नहीं भी याद है तो काम चल जाता है। तो पूछना सीधा क्वेश्चन है ये कितने होते हैं, तो ये हो गया MABCD, कितना बनेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 और टोटल आइसोमर 12। नेक्स्ट और कोई पॉसिबिलिटी है? हो गया सारा ना? एक और चांस है ऐसा वाला, M AB होल 3, ये पॉसिबिलिटी है। AB होल 3 मैंने डिफरेंट एटम वाला जो था GLY, ठीक है। इसके लिए भी बस लिख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस लिख लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टोटल 4, दोनों के दो बना देना, ठीक। एक चांस और है क्या? तो सर अगर हम बाइडेंटेड 2 ले लें और 2 मोनोडेंटेड ले लें, M AA होल 2 और यहां पे A2, क्या ये संभव है ना 6 वैलेंसी कि 2 मोनोडेंटेड हो जाए और 2 डाइडेंटेड हो जाए? तो 2 बाइडेंटेड है तो 4 ये ले लिया और ये 2 हो गया, ठीक।
GI2 और टोटल 3, क्योंकि इसमें सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसमें GI कितना होगा 2, ठीक है। और सिस जो है इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा और ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा तो ट्रांस वाले 2 हो जाएंगे और सिस वाला 1 रह गया। तो टोटल कितना हो गया जी 3। एक और केस देख लो, ये भी संभव है। MAA, अब जैसे मान लो यहाँ हमने सिमिलर लिया था मोनोडेंटेड, डिफरेंट भी तो ले सकते हैं, AB भी तो कर सकते हैं, 2 डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। सर एक डबल है, हाँ 2 को, ठीक है, 2 को ले लिया और AB कर दिया। इसमें भी सेम सिचुएशन है, क्या होगा जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 को बनेगा, ठीक, और ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा और सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो GI कितना हो गया 2 को, और जो ट्रांस होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, तो टोटल कितना रे, ट्रांस का 2 फॉर्म हो गया और सिस 1 रह गया, तो टोटल कितना हो गया 3। और कोई पॉसिबिलिटी? अब एकमात्र पॉसिबिलिटी बच गई है, सोच के बताओ तो क्या हो सकता है। AB देखो कैपिटल MAA होल 3 ये हो सकता है। देखो ये अलग बात है, ये जो AB होल 3 लिखे हैं और ये अलग बात है, ठीक। तो सभी के सभी क्या हो गए डाइडेंटेड लिगेंड AA होल 3, क्या होगा इसमें जी कुछ होगा, कोई संभावना नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। तो GI कितना जी 0, ठीक है। अच्छा ये वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कर सकता है क्या? कर सकता है। ये GI नहीं बनाएगा लेकिन ये मॉलिक्यूल खुद का ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, तो ये वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, तो इसीलिए टोटल कितना रे 2, ठीक है। वो खुद ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, वो GI बनाएगा उसके GI नहीं शो कर, वो खुद से ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, उसमें कोई पाप थोड़ी है, खुद नहीं कर सकता है। अब टेट्राहेड्रल में भी क्या पॉसिबिलिटी समझिए बात, देखो टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड है, ठीक है, और 4 वैलेंसी है, तो पहला तो चारों सेम, फिर 3 सेम, फिर 2 सेम, फिर 1 सेम, तो कुछ और कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो होते नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो कर सकता है, हमने पढ़ा है कि कार्बन का sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल है, sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल है, और जब चारों बॉन्ड डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। तो यहां भी हम लोग यही चीज देखेंगे कि भैया टेट्राहेड्रल में कौन सा जी M बोल रहे AB CD, 4 के चारों डिफरेंट, तो टेट्राहेड्रल में M AB CD, ठीक है। और एक संभावना है कौन सा एंड बाइडेंटेड को ला रहे हैं, AB वाला तो डिफरेंट है ना रे, इसको 2 को कर दो, तो M ABCD and M AB2 shows optical isomerism। तो ABCD और M AB2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है टेट्राहेड्रल में, ठीक है।
सर 3 डाइडेंटेट पे क्या? क्या 3 वो डाइडेंटेट आ गया, 3 को डाइडेंटेट अलग अलग ए बी बी वैसा होता है क्या? कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। वैसे कैसे सब 3 को आएगा, या तो ए बी वाले 3 आ जाएंगे, नहीं तो ए वाले 3 को आएंगे। अलग अलग नहीं है। अलग अलग मतलब तुम कहना चाह रहे कि हम एगो इथाइलिन हुआ आ जाएगा, एगो EN ले लें और 2 को GLY ले लें, जीएलवाई एगो और एक्स्ट्रा ले लेंगे, एगो GLY ले लें और एक ऑक्सीलेट ले लें, हाँ एगो डाइपीरिडाइल ले लें। तो डाइपीरिडाइल तो ए वाला ही हो गया ना, समझो मेरी बात को। अगर आपने एक EN लिया, ठीक है, एक DPY लिया और एक GLY लिया, ठीक है, तो ये दोनों कौन सा है? तो A/2 हो गया और ये भी हो गया। सुनिए, तो वो ये वाला सिचुएशन, मतलब आप कोई भी बाइडेंटेट लोगे तो वो किसी दो ही टाइप में अलाई करेगा कि वो सेम से डोनेट कर रहे हैं या डिफरेंट से डोनेट कर रहे हैं, मतलब A C नहीं संभव है। समझे बात? हाँ जी, अगली बात, जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े तो मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन, समझो हम लोग किस तरह से पढ़े, सीक्वेंस को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। मैंने शुरू किया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, और ज्योमेट्रिकल में ही मैंने ऑप्टिकल भी पढ़ा दिया, ऑप्टिकल मैंने अलग से नहीं पढ़ा, ठीक है। अब मामला क्या है, हमने ऐसा क्यों किया? हमने शुरू किया, पहला लाइन था कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है कि नहीं? किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों का। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में 2 संभावनाएं हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। सर टेट्राहेड्रल का GI हमने नहीं पढ़ा क्योंकि होता नहीं, तो स्क्वायर प्लैनर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े, ठीक है। लेकिन जब मैं स्क्वायर प्लैनर पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे कहीं भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के विषय में कोई बात नहीं की, हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ GI देख रहे थे, क्लियर, ठीक। और फिर जब हम ऑक्टाहेड्रल में आए तो फिर हमने GI भी पढ़ा और OI भी पढ़ा। तो समझो बात को, टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है सिर्फ 2 केस में, स्क्वायर प्लैनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल होता है। स्क्वायर प्लैनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में GI भी है और ऑप्टिकल भी है, दोनों, ठीक है। तो अगला एक पॉइंट और लिख लीजिए, स्क्वायर प्लैनर complexes does not show optical isomerism। जो स्क्वायर प्लैनर है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी शो ही नहीं करते। अब भैया ये आइसोमेरिज्म हो गया खत्म, ठीक।